और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि रांची से आ रही है, जहां पर सीएम सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ ही देर के बाद यानी कि 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिस पर अब सबकी निगाहें टिक चुकी हैं कि आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किसी नाम का ऐलान हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, कल ईडी के सामने पेश होने के पहले विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। वो विधायक नहीं, उसके बावजूद भी मौजूद थी, जो बड़े संकेत देता है। समर्थक विधायक संघ बैठक की है 30 घंटे बाद रांची में। सोरेन देखे, क्योंकि सोरेन को लेकर के खबरें यही आ रही थी कि लापता है, आखिरकार गए कहां। उनके वहां से आवाज से एक बैग लेकर के निकलती है ईडी की टीम। BMW कार भी यहां पर बरामद की जाती है, लेकिन सवाल वही था कि आखिरकार सीएम सोरेन कहां है। बहुत घंटों बाद पता चलता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कुछ बैठक की बात सब मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कैसे लग रहे थे मीटिंग में? मुख्यमंत्री कभी देखे हैं? यार शेर का बेटा है, शेर का बच्चा, ठीक है। उनकी वाइफ भी आपकी बैठक में थी? हाँ, वो आई साथ में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, पहले भी क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, इस बार भी मीटिंग होने के बाद क्या ये कयास लगाए जाए, लेकिन ये कयास का इस बार सही साबित होने वाले हैं? इस बार पूरी तरीके से जो अंडरग्राउंड हुए थे सोरेन, अब वो हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, परिस्थितियां पिछली बार अलग थी। पिछली बार सिर्फ तैयारी थी, ईडी की समन आ रहा था, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन को लग गया है कि शायद वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर ईडी का शिकंजा उनके ऊपर बहुत तेजी से फैलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनको हो सकता है जेल भी जाना पड़े, लेकिन इस बार पूरा पुख्ता तैयारी के साथ हेमंत सोरेन भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से 34 घंटे से ज्यादा वो दिल्ली से गायब हुए, नॉट रीचेबल रहे, उसके बाद अचानक रांची में सीएम आवास से निकलते हैं वो, तो ये बात इस बात को बता रहा है कि बैठक कर चुके हैं वो विधायकों के साथ। इसके बाद कल्पना सोरेन को भी उन्होंने इस बैठक में रखा था, जबकि विधायक नहीं थी। सब कुछ तय हो गया है और इसी वक्त पर आप देखिए कांग्रेस के प्रभारी का झारखंड में होना, आप इस बात को समझिए, झारखंड में होना इस बात को बता रहा है कि बहुत तैयारियां हैं। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो शायद, मैं जो समझ पा रहा हूं कि शायद कांग्रेस के प्रभारी जो है, कांग्रेस के जो लोग हैं, विधायक हैं जो, वो लोग तमाम लोग भी साथ होंगे और वही ऐलान होगा संयुक्त रूप से कि कल्पना सोरेन को आगे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त राजनीतिक सियासी सरगर्मी झारखंड में देखने को मिल रही है, उसे देखकर लग रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी सत्ता कल्पना सोरेन को सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से आपने पहले भी बताया था कि हर इवेंट में कल्पना सोरेन को देखा जाता था, लोगों से मिलवाना हो, एक तरीके से कहा जाए तो एक ट्रेनिंग के तहत में उनको लेकर जाया जाता था। लेकिन क्या शिबू सोरेन या फिर हेमंत सोरेन की भाभी, इनको लेकर भी कोई चर्चा है कि क्या कोई बदलाव भी कल्पना सोरेन के अलावा कोई और नाम भी सामने आ सकता है? देखिए, पहले से ये कहा जा रहा था कि उनके घर में बहुत सारे लोग हैं। सीता सोरेन बड़ी भाभी है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, बसंत सोरेन जो छोटे भाई है वो दुमका के विधायक हैं। तो इनको ये पहले से विधायक है, एक्सपीरियंस है उनको। ये कहा जा रहा था कि विरोध होगा, अब भी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक शख्स में एक बार फिर आपको नाम लूंगा, शिबू सोरेन यानी दिसुम गुरु। ये कवायद काफी पहले से चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा है सोर्स के मुताबिक कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद कल्पना सोरेन को मिल गया है। यही वजह है कि अब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। पिछली बार जब ऐसा घटनाक्रम हुआ था तो हम सीता सोरेन के घर भी पहुंचे थे, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो सीता ने बात करने से मना कर दिया था। यानी अंदर खाने ये बात तय हो चुकी है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी और शिबू सोरेन का आशीर्वाद है, कभी विरोध होगी तो देखना होगा कि पिछली बार की तरह यही कहते हैं कि वही विधायक दल के नेता रहने वाले हैं या कुछ बड़ा बदलाव करते हुए नजर आते हैं, ये भी देखेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं। मृदुल, कपिल सिब्बल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए थे, क्या सारा कुछ बैकग्राउंड वो समझ चुके हैं और अब ये सीख चुके हैं कि उनका इस्तीफा देना ही सही होने वाला है हेमंत सोरेन का? देखिए, मुलाकातों का दौर तो जारी है और संभावनाओं पर अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो संभवतः ये हो सकता है। और जैसा अनूप जानकारी दे रहे थे, अंदर खाने ये खबर है कि आशीर्वाद मिलना था, उसी का इंतजार किया जा रहा था, वो भी मिल गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हाँ, झारखंड में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है और आने वाले वक्त में हमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, इसका कारण है ईडी का एक्शन, और ईडी का वो एक्शन जिसमें
घोटाले के कई सारे दबे हुए राजों को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। जतिन, मैं चाहूंगा आप भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि ईडी जब जमीन घोटाले का जिक्र करती है, झारखंड में सियासी हलचल तेज है, उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये तब से शुरू हुआ जब ईडी ने समन जारी किया और यहां पर छापा मारा गया। आज बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकारी जमीन को किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद और उसकी बिक्री की गई। लेकिन ईडी कितनी संवेदनशील इस मामले को लेकर इस लिहाज से कि 10 नोटिस हेमंत सोरेन को सर्व किए गए, 7 नोटिस तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और 8वें नोटिस पर हेमंत सोरेन बोलते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और 20 तारीख को फिर पहली इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब दोबारा से पूछताछ की बात की गई तो 2 तारीख दे दी गई। उन 2 तारीखों पर जब आप नजर डालेंगे तब आप देखेंगे 29 और 31 दिल्ली में जब ईडी की टीम पहुंची तो हेमंत सोरेन ने क्यों सामना नहीं किया जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते थे। पहली मंशा इस पे खड़ी हो जाती है और दूसरी मंशा इस बात से कि अब जो सबूत उनके आधार पर है, कल जब पूछताछ होगी 1 बजे, तो उन्हीं सबूतों के आधार पर अब हेमंत सोरेन को जवाब देने होंगे। जवाब इस लिहाज से देने होंगे कि उनकी क्या कुछ भागीदारी है, वो अपना स्टैंड किस तरीके से रखते हैं, जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उस पर हेमंत सोरेन का क्या कहना है। कल जब वो सवाल जवाब होंगे तो देखना होगा कि हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं। ऐसा लगता भी है कि हेमंत सोरेन को समझ आ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हेमंत सोरेन को समझ आ गया है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा और यही वजह है कि अब वो नया नेता शायद तलाशने लगे। बहुत शुक्रिया अनूप और जतिन और साथ ही मृदुल आपका। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं, बात करेंगे यहाँ पर ईडी की तलवार की। इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और बड़ी खबर, करीब 4 घंटे से तेजस्वी से पूछताछ जारी है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है। पटना की ईडी दफ्तर में पूछताछ और ये पूरा मामला जमीन के बदले नौकरी का है, जिसे लेकर के आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। लालू यादव से भी पूछताछ हुई। सृष्टि, बिल्कुल, और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी के जितने कार्यकर्ता थे भारी संख्या में पहुंचे हुए थे और ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पटना की ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है। कल लालू यादव से पूछताछ हुई और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, पूर्व डिप्टी सीएम, और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। सवालों की लिस्ट तैयार, तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार, लालू यादव के बाद बेटे की बारी, घोटालेबाजों पर एक्शन है जारी। लालू यादव से लगातार 10 घंटे पूछताछ होने के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव का नंबर है। जैसे ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजधानी पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद आरजेडी विधायक और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। तो देखिए, तेजस्वी यादव का काफिला जो कारकेड है वो पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला आ रहा है। देखिए, प्रशासन के लोग भीड़ को भी हटाने की कोशिश करें क्योंकि कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है पूरा ईडी दफ्तर जो है। नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। देखिए, नारेबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के पास पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता उनको घेरते हुए, उनकी गाड़ी को घेरते हुए लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ ने कार को घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी अंदर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ईडी ने 60 सवालों की लिस्ट बनाई। लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी ईडी कई घंटे तक पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एक दिन पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी ईडी की दिल्ली और पटना की टीम पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव ही बल्कि परिवार के बाकी जो लोग हैं, चाहे मीसा भारती हो, चाहे वो बाकी अन्य हेमा यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, सबसे पूछताछ होनी है। और देखिए, यहाँ पे अब जो गहमा गहमी है कार्यकर्ताओं की ओर से वो बढ़ गई है, क्योंकि कार्यकर्ता धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि लगातार विधायकों की ओर से कहा जा रहा है, समर्थकों की ओर से कहा जा रहा है कि लालू यादव के परिवार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बदले की पूछताछ है, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना,
सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान शुरुआत आपने की थी। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी 9-9 घंटे तक पूछताछ, सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी तेजस्वी जी के नारों से। वहीं बीजेपी ने बगैर वक्त गवाए आरजेडी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। तेजस्वी यादव को ईडी ने 5 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। बीते 48 घंटे में लालू परिवार को झटके पर झटके मिल रही हैं। एक तरफ बिहार की सत्ता गंवानी पड़ी, तो दूसरी तरफ उनके परिवार से लगातार लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी की पूछताछ चल रही है। परिवार के कई और सदस्यों को भी ईडी ने नोटिस जारी कर बुलाया है। खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।